नमस्ते नमस्ते, वेलकम सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रे तो आज मतलब 7वां है ही, और कल अष्टमी नवमी शायद 1 हो जाएगी, क्योंकि एक नवरात्रा घट रहा है और मतलब श्राद्ध जो है, अब क्या हमारे श्राद्ध बढ़े हुए थे तो इस वजह से एक नवरात्रा घट गया है। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बताइए, गैस कीजिए। आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ? आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ सीकरी वाली माता के दर्शन करने के लिए। देखिए, अगर सीकरी वाली माता, इतना सौभाग्य मिला है कि सीकरी वाली माता के दर्शन होने चाहिए, तो मैं जरूर करने जाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी जा रही हैं और वो मुझे साथ में लेकर जा रही हैं। तो चलिए, आपको भी दर्शन कराऊंगी, पूरा वीडियो शूट करूंगी। बहुत अच्छा लगता है, और उनकी तो महिमा ही निराली है। बोलते हैं कि उन मतलब वहाँ से जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। बस मैया रानी से मेरी तो यही मन्नत है कि कश्मीर में मेरे हस्बैंड हैं और उनकी बटालियन है, तो मैया रानी सबको स्वस्थ रखे। सभी जेंट्स जैसे गए हैं सही सलामत, मतलब जो अपना टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करें और वापस। आज मैं बस यही मन्नत मांगूंगी उनसे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बहुत खतरा है, बहुत, और वहाँ अक्सर फायरिंग चलती रहती है। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया था, तो वो बता रहे थे कि अभी पास में ही फायरिंग हुई है। तो देखो, डर तो लगा ही रहता। फिर बताने की बात नहीं है, मतलब वो इलाका ही ऐसा है कि सुनते ही ना एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर ही लगता है। क्योंकि देखिए, जिनका धर्म कुछ नहीं होता ना, जिनका धर्म सिर्फ आतंक फैलाना होता है, तो वो तो सिर्फ आतंक ही फैला सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और वो लोग ना, पता है, किसी को नुकसान पहुंचाते ये भी नहीं सोचते कि वो कोई किसी का बेटा, पति, भाई या मतलब किसी का बाप, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन दुख फिर हम जैसे परिवारों को ऐसा हो जाता है कि मतलब हम उसको फिर कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाते। जैसे कि हमारे कितने साथ के परिवार हैं, उनको कितना दुख मतलब सहन करना पड़ा पिछले दिनों। आपने भी देखा था, कोरोना से भी और वैसे भी आतंक से भी कितना दुख सहन करना पड़ा है, कितने हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। तो उस वजह से मेरे को बस वह माता रानी से यही चाहूंगी, और आप लोग भी प्लीज, आप लोग भी पूजा करें तो यही दुआ करें कि हमारे जितने भी जवान हैं सभी जगह, कहीं भी पोस्ट हो, हर जगह सुरक्षित रहें। तो प्लीज, अगर हम लोग सभी मिलकर दुआ करेंगे ना, तो भगवान कहते हैं कि दुआ में बहुत असर होता है, भगवान हमारी दुआ जरूर 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 पूरी करेंगे। तो आइए चलिए, आज हम सभी मिलके सीकरी माता से यही दुआ करेंगे कि मैया, एक तो आतंकवाद को जड़ से खत्म कीजिए, दूसरा हमारे जितने भी जवान हैं सबकी रक्षा कीजिए। चलते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, एक बात और अभी 7:30 हो रहे हैं, तो मुझे भी निकलना है, जल्दी से निकलती हूँ। और मतलब आज मैंने सुबह बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और काम घर का सभी निबट चुका है। पूजा भी मेरी समाप्त हो गई है, मतलब मैंने कर ली है। और मतलब सुबह मैंने ना आज बच्चों को ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ बना दी थी। और आपको एक हंसी की बात बताऊं, पायल बोलती है, मम्मा आप पिट्ठी छोंक देते हो, वो हैवी हो जाता है और व्रत को व्रत की तरह नहीं रहने देते हो। तो मैंने बोला, बेटा फल तुम नहीं ले जाती हो और कुछ तुम नहीं ले जाती हो, तो मैं पिट्ठी छोंक देती हूँ। नहीं, वो तो फिर देव नहीं बेटा, वो तो फिर क्या होता है कि नहीं मम्मी, वो तो मेरा व्रत खुल जाता है सवेरे ही, मैं नमक खा लेती हूँ। तो मैंने उसको रात बोला, मैं बेटा चलो तुम एक काम करना, तुम्हारा व्रत नहीं खुलेगा, ठीक है, मैं आपको पकौड़ी बना के दे दूंगी आलू की। तो कहीं बोलती है, उससे व्रत नहीं खुलेगा। मैंने कहा नहीं, उससे मैंने कहा व्रत खुलना माना नहीं जाएगा, और तुम पकौड़ी खा लेना। चलो ठीक है मम्मी, फिर ठीक है, वो हैवी तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल भी हैवी नहीं होगी, वो तो बहुत हल्की होती है, वो तो पता ही नहीं चलता कि खाई है नहीं खाई है। और पता है क्या है, वो मान गई उसको, मतलब उसने जो थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि वो तो ऑयली है, वो तो उससे भी ज्यादा हैवी है, और बस लेकर चलेगी मानकर। पता है, अगर मैं उसको बताती नहीं, थोड़ा सा भी हंसती, तो उसको शक हो जाता। क्यों, बच्चे हैं, डाइट जरूरी है। सॉरी। तो मैं कह रही थी, बच्चे हैं, डाइट जरूरी है, और ये भी जरूरी कि देखो पूरे दिन मतलब 2 बजे 2-2:30 बजे करीबन आते हैं बच्चे, कभी 3-4 भी बज जाते हैं, जैसे लेट हो जाती है गाड़ी। तो फिर इस वजह से उनके लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं फिर।
चल के देखते हैं। हाय बोलो। देखिए मम्मी जा रही हैं कार में बैठ के मंदिर। अब चल रहे हैं Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's, but the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's, but the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's. देखिए दोस्तों, अब हम सीकरी वाली माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मान्यता कितनी होगी यहाँ के मंदिर की। और सच बता रही हूँ, मैंने जब ये वीडियो शूट की थी तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाई थी, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये देखिए कि कितनी भीड़ है, कितना भव्य मंदिर है। और ये एक चीज़ और देखिए, मतलब पता है मैंने शूट बहुत मुश्किल से किया है, मोबाइल हाथ से गिरने का तक वो हो गया था, फिर भी मैंने इसको शूट किया आप लोगों के लिए। मैं आपको लोगों को दिखाना चाहती थी कितना रश है। और सबसे बड़ी बात पता है, एक तरफ तो मैंने अपने बेटे को पकड़ रखा था, एक तरफ मोबाइल और हाथ में सामान भी था। तो सोच सकते हैं आप मैंने कितनी मेहनत की होगी। तो जैसा भी मैंने शूट किया है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको माता के दर्शन करवाने के। ढंग से तो नहीं हो पाए, मुझे पता है भीड़ इतनी थी, हम प्रसाद खुद नहीं चढ़ा पाए, लेकिन वाकई में बहुत रश था। और एक बात मुझे सब बात अच्छी लगी मंदिर की, काफ़ी मान्यता है, लोग श्रद्धालु बहुत आ रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब माता को खुद नहीं चढ़ा पा रहे प्रसाद तो फेंक दिया, दूसरों के सिर पे गिर रहा है, पैरों में खुंद रहा है, श्रृंगार का सामान भी पैरों में जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई लोगों की। अरे कम से कम आप भगवान की श्रद्धा रख रहे हैं तो कम से कम आप एक कहीं साइड में एक जगह ऐसा स्थान मान लीजिए, मतलब ऐसे फेंक रहे जैसे कि फूल फेंक रहे हो, इस टाइप से प्रसाद को फेंक रहे थे। और एक बात और, नारियल देखिए, साबुत नारियल ले रहे हैं, उनको हम लोग चढ़ा रहे हैं और दूसरे लोग ले रहे हैं, उन्हीं को बाहर बेचा जा रहा है। फिर बाहर से फिर वापस रिटर्न हमारे पास आ रहे हैं नारियल, और फिर हम उन्हें खरीद के उन्हीं को चढ़ा रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती। देखिए दोस्तों, मतलब वो उसमें पूर्ण श्रद्धा कहाँ से रह जाती है। मतलब एक तरह से व्यापार बना दिया भगवान को भी इन लोगों ने। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोगों को कैसा, मतलब ये चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है मुझे नहीं पता, और आप लोगों को कैसा लगता है इस टाइप से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर देखिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चीज़ कि हम वही झूठा प्रसाद खरीद रहे हैं और वही चढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम प्रसाद ना चढ़ाएं। तो मैंने देखिए ऐसे प्रसाद को फेंक के दुर्गति बिल्कुल नहीं करी। यहाँ माता की जोत जल रही थी, जहाँ हमने बैठ के बहुत अच्छे से माता की जोत जलाई है। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से प्रसाद बिखर रहा है। जिस तरह यहाँ माता की जोत के पास प्रसाद बिखर रहा है ना, इसी तरह से सब जगह प्रसाद बिखरा पड़ा था। और मुझे तो बहुत बुरा लगा दोस्तों, बहुत बुरा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस ये है, माता के दर्शन भी बस हमने दूर से ही किए हैं, हमने पास में इतने अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ इतनी थी। तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये मतलब प्रसाद पैरों में खुंद रहा है और तो जो लोगों को श्रृंगार का समझ रहा है वो पैरों में खुंद रहा है, तो ये आपको क्या ठीक लगता है? क्या सरकार को इसके लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए?
कि मंदिरों में उचित व्यवस्था की जाए। और देखी होगी कि मतलब मैंने वीडियो बना के लाई हूँ ना, वहां गई थी मैं कल सीकरी वाले माता के मंदिर गई थी मैं, तो मैंने आपको दिखाया वहाँ शूट जो मैंने किया है उसमें। आप देखिए नीचे प्रसाद कितना बर्बाद हो रहा है, कितना बर्बाद है। मानिए हम उस प्रसाद को किसी भूखे को खिलाएं, मतलब ऐसे ऐसे फेंक फेंक के दे रहे हैं, ऐसे फेंक फेंक के मार रहे हैं प्रसाद। मैंने तो चढ़ाया नहीं इसीलिए कहीं, मैंने सिर्फ एक जगह नारियल दे दिया पंडित जी को, अब आप चढ़ाओ उसको, बेच दो, कुछ भी करो। वही नारियल जो हम वहां चढ़ा रहे हैं ना, वही उठाकर वो बाहर बेच रहे हैं, उनको ही हम खरीद रहे हैं, फिर उनको ही हम चढ़ा रहे हैं। तो बताइए कहाँ की वो रह गई, श्रद्धा रह गई? बताइए है कोई? मतलब एक बिजनेस बना दिया सब कुछ, मतलब बिजनेस हो गया। तो इसलिए मैंने तो देखिए, मैं प्रसाद नहीं मैंने ऐसे फेंका, ना मैंने फेंक के बर्बाद किया, ना मैंने फेंका और ना मैं फेंकती कभी भी। तो ऐसे फेंक के प्रसाद चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, देखिए, क्योंकि वो हम चढ़ा रहे हैं और किसी की श्रद्धा हमारे पैरों में कुचली जा रही है। कितना बुरा लगता है ना भाई गॉड, मुझे बहुत बुरा लगा। पैर इतने गंदे हो गए थे ना कि मतलब प्रसाद के ऊपर हम कुचल कुचल के, और तो माता का श्रृंगार का सामान तक भी ना नीचे पैरों में कुचला जा रहा था। बताइए, अगर हम चढ़ाते हैं, हमारा वो उसमें किसी की श्रद्धा है, माने ठीक है रश ज्यादा है, तो आप प्रसाद एक जगह कहीं ऐसा मतलब वो देख लीजिए, नहीं चढ़ाने का मौका मिला, जरूरी है
कहते हैं कि पत्थर में, हर इंसान में भगवान विराजमान है। तो आप कहीं कहीं रख दीजिए, कोने से रख दीजिए, मान लीजिए कोई बंदर, कुत्ता, बिल्ली या कोई इंसान भी भूखा होगा, उसको खाएगा तो उसको संतुष्टि तो मिलेगी। तो सबके अंदर भगवान है। पता नहीं इंसान क्यों नहीं समझता इस चीज को। मुझे तो बहुत बुरा लगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। हमारी जीम चुकी है, व्रत खुल चुका है हमारा, और नारियल भी फोड़ के कन्याओं में बांट चुके हैं। तो मैं उठी थी सुबह 4 बजे, और 4 बजे उठ के मेरा सारा काम हो गया, पूजा पाठ सब कुछ समाप्त। थोड़ी सी पूजा मेरी थोड़ा अच्छे से नहीं हुई, जैसे मैं करती हूँ वैसे नहीं हुई, फिर भी जल्दी जल्दी हमने कर दिया, क्योंकि मेरी लड़की को 6:30 बजे से भी पहले स्कूल जाना था। गाड़ी आ जाती है, आप लोगों को पता ही है, गाड़ी आ जाती है। तो मतलब 6:15 तक कन्या जीम चुकी थी, और कन्या विदा भी हो गई। फिर संगी मेरे पापा आ गए थे लेने के लिए कन्याओं को, कि भाई घर पे जीमनी है तो ले चलते हैं। और आज मतलब बहुत अच्छा लगा, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अजीब सा, खाली खाली, कि मतलब जैसे रोज व्रत रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया लगता है हर चीज में। और आज एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या काम निबट गया हो, और मतलब उसके बिना हम अधूरे हैं, मतलब अधूरा अधूरापन सा लग रहा है। मतलब अब की बार एक नवरात्र और घट गया था ना, तो बहुत छोटे से नवरात्र लगे, ऐसे लगा जैसे सिर्फ 2 ही दिन व्रत रखा है हमने। बच्चों ने भी अच्छे से व्रत रखा। बड़ी बेटी को खाना पैक करके भी दे दिया मैंने, उसका व्रत संग की संग क्या है, मैंने संग की संग खुलवा दिया कि ऐसा है तुम यहीं खोल जाओ थोड़ा सा। छोटी बेटी आज स्कूल नहीं गई है, और बस क्या कहें, मतलब ये जो माता के दिन होते हैं ना, आपने देखा होगा कि घर में कितनी खुशबू आती है ना, इतनी खुशबू आती है घर के अंदर, इतना अच्छा लगता है, वाओ। और आप एक ताज्जुब और है, देखिए मतलब अब तो फिर भी मैं बच्चों की वजह से कभी समा के चावल, कभी कचौरी कुट्टू के आटे की, कभी पकौड़ी, ये मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे व्रत रख रहे हैं इस वजह से मैं भी फिर थोड़ा फलार ले लेती हूँ। पहले पता है मैं क्या करती थी, कुंवारी में एक ही चीज करती थी कि मैं ज्यादातर ना वो ले लेती थी, सिर्फ आलू की सब्जी बनाती थी रेसेदार, और उसके साथ थोड़ी सी दही, इनफ, इतना ही इनफ था मेरे लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि थोड़े से ही खाने से और मेरा पेट ऐसे भर जाता था, ऐसे भर जाता। और साथ में पता है मेरे पापा फल ले आते तो मैं फल कभी नहीं लेती थी, मैं लेती ही नहीं थी फल। थोड़ा बहुत कभी ले लिया तो ले लिया मैंने, नहीं तो कभी फल भी नहीं लिए। और उससे ही इतना पेट भर जाता था, ऐसा लगता था पता नहीं क्या खा रही हूँ। और देखिए बिल्कुल कमजोरी नहीं, ठीक है। और मैंने एक बार लौंग में जोड़े, तो शादी के बाद मैंने लौंग के जोड़े से रखे, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, और ये फर्क आ जाता है। देखिए कुंवारी ने रखे थे बहुत फर्क था, शादी के बाद अब रखे हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अब बहुत फर्क है। तो शरीर में थोड़ी वीकनेस भी आ जाती है, चेंजिंग आ जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा चेंजिंग आ जाता है कि मतलब रखे ऐसे बहुत अच्छे से मेरे कंप्लीट हुए वो व्रत। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे, पर थोड़ा सा चेंज था। तो आप लोगों ने भी व्रत खोल लिए होंगे। कन्या बहुत अच्छे से जीमी, विदा हो गई, बहुत आशीर्वाद दिया कन्याओं ने। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा आप लोगों के मतलब व्रत कैसे रहे, किस किस टाइप से रखे, और आपके यहाँ क्या क्या होता है, कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, तो फिर मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।